फ्रेंड, एक 12 वोल्ट का अडेप्टर है। तो इसको रिपेयर करने में बहुत से लोगों को दिक्कत होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे किसी भी अडेप्टर, चाहे आपका 5 वोल्ट का हो, 12 वोल्ट का हो, 24 वोल्ट का हो, कोई सा भी अडेप्टर, चार्जर, एसएमपीएस हो, उसको आप कैसे बिल्कुल आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी चार्जर को रिपेयर करने के लिए आपके पास सबसे पहले एक मल्टीमीटर होना चाहिए। आपके पास कोई सा ही मल्टीमीटर, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास ए वाला मल्टीमीटर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना है, मल्टीमीटर को क्वांटिटी मोड लगाना है। अगर आपका ए वाला मल्टीमीटर आपको यहाँ लगाना है। उसके बाद फिर आपको सबसे पहले इसका चेकिंग कर लेना है कि इसमें क्या दिक्कत है। क्या इसके आउटपुट में वोल्टेज कम आ रहा है या वोल्टेज आ ही नहीं रहा है। तो दोनों कंडीशन में आप इस तरीका से रिपेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड, एक जो मैं आपको बताऊंगा उससे आप कोई भी चार्जर, कोई सा भी फॉल्ट उसमें है उसको रिपेयर कर लीजिएगा। तो जो भी आपका चार्जर, उसमें कुछ कंपोनेंट लगे होंगे, मैं आपको एल का बता देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड आपका फ्यूज लगा होगा, इसके बाद आपका एमओवी हो सकता है, किसी किसी में नहीं भी होता है। उसके बाद फिर आपका एक ब्रिज रेक्टिफायर होगा, मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ चार डायोड की मदद से ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया है। इसके जगह आपको एक ब्रिज रेक्टिफायर भी देखने को मिल सकता है, या आपका नॉर्मल डायोड भी देखने को मिल सकता है कुछ इस तरह का। तो आपको ये देखना है, पहले मैं आपको बताऊँ कैसे स्टेप बाय स्टेप ठीक करना है। पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन सा कंपोनेंट आपके सर्किट में होता है। तो डायोड के बाद आपका कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर के बाद आपका यहाँ इंडक्टर कॉइल होगा जो आपके वोल्टेज को फिल्टर करता है। उसके बाद आपका यहाँ आईसी, ट्रांजिस्टर, मोस्फेट कोई भी चीज हो सकता है आपके चार्जर के हिसाब से। उसके बाद आईसी के बाद आपका यहाँ कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर किस लिए होता है, तो ये आपकी आईसी को चलाने के लिए होता है। मतलब जो वोल्टेज आईसी को चलाने के लिए आता है उसको ये फिल्टर करता है। उसके बाद आपका एक एसएम ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को, जो आपको सिग्नल देते हैं, जो आप इसमें फ्रीक्वेंसी देते हैं ट्रांजिस्टर या आईसी की मदद से, उसको स्टेप डाउन करके आपके आउटपुट में देता है। उसके बाद फ्रेंड आपका एक कैपेसिटर है, एमओवी नहीं है। उसके बाद आपका एक कैपेसिटर है जो आउटपुट के वोल्टेज को फिल्टर करता है, ये भी आपका वही आउटपुट का वोल्टेज फिल्टर करने के लिए लगाया गया है। और यहाँ आपका एक इंडक्टर कॉइल एक और है जो आपके आउटपुट के वोल्टेज को फिल्टर करता है। अब चलिए इस सब को चेक करते और बताते कैसे आपको इसको एडिट करना है, ठीक करना है। तो सबसे पहले कभी भी आप किसी सर्किट को रिपेयर करते सबसे पहले उसका फ्यूज को चेक करना होता है। तो फ्यूज पे फुल रीडिंग आएगा, 2 3 4 10 ओम आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्यूज बिल्कुल ठीक है। इसके बाद फिर आपके 4 डायोड लगे हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दिया ये किस काम आते हैं। तो ये वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करने के काम आते हैं। तो देखिए इन सभी डायोड में से किसी पे भी शॉर्टिंग नहीं आती, एक तरफ रीडिंग आता है, एक पलटने के बाद रीडिंग नहीं आएगा, कुछ इस तरह से देखिए। तो आपका डायोड बिल्कुल ठीक है। और हाँ फ्रेंड, आपका जो ये रीडिंग आ रहा है ये 500 450 से कम नहीं आना चाहिए। 450 से कम आता है तो आपका डायोड हाफ शॉर्ट माना जाएगा, उस कंडीशन में भी वो काम नहीं करेगा। इसके बाद फ्रेंड आपका मेन कैपेसिटर है। तो मेन कैपेसिटर को आपको चेक करना है। तो देखिए मेन कैपिटल पे 1000 रीडिंग आ रहा है, प्लटने का रीडिंग नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है। कैपिटल तो बहुत से लोग ऐसे चेक कर लेते हैं, इसके बाद भी आपको कैपिटल में एक चीज चेक करना होता है, क्या इसका म्यूएफ। तो इसको मैं देखता हूँ कितने म्यूएफ का कैपिटल है। तो ये आपका 450 वोल्ट 10 म्यूएफ का कैपिटल है। तो इसका म्यूएफ चेक करते हैं तो कितना म्यूएफ दिखा रहा है। तो चलिए, तो फ्रेंड यहाँ 16.70 म्यूएफ दिखा रहा है जो गलत है। लेकिन मैं अगर इसको देखूं तो इसके साथ एक कैपिटल भी पैरेलल में लगा हुआ है और इसका म्यूएफ आपको दिखाओ 6.8 है। तो दोनों का मिला के लगभग 16-17 म्यूएफ आना चाहिए जो बिल्कुल ठीक आ रहा है। लेकिन फ्रेंड अगर आपका यही एक कैपिटल 10 म्यूएफ का है लेकिन दिखा रहा है 16-17 म्यूएफ, तो वो आपका कैपिटल खराब है। यहाँ क्यों ठीक है, क्योंकि ये दो कैपिटल पैरेलल में ज्वाइंट है जिससे इसका जो म्यूएफ है दोगुना हो गया है, दोनों का प्लस हो गया है। तो फ्रेंड ऐसे ही ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फ्रेंड आपका यहाँ कैपिटल है तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करते हैं। तो इसको मैं मल्टीमीटर क्वांटिटी मोड लगाता हूँ। तो इस कैपिटल को चेक करते हैं तो यहाँ 600 रीडिंग आ रहा है जो गलत है। तो फ्रेंड एक कैपिटल खराब है नहीं फ्रेंड, आप इसको पलट के अगर देखिएगा तब भी अगर आपका 600 500 रीडिंग आता है तो आपका एक कैपिटल खराब माना जाएगा।
तो अगर एक तरफ से रीडिंग आपका आ रहा है तो ये आपके सर्किट का भी रीडिंग हो सकता है, आपको देखना है। लेकिन पलटने के बाद आपका ये रीडिंग खत्म हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फ्रेंड आपका आईसी है, आईसी इसमें कौन सा नंबर का लगा है मैं देखूँ तो AP3970 का लगा हुआ है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको अब दिख रहा होगा AP3970। तो ये आईसी तो फ्रेंड चेक नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है आईसी चेक करने के लिए अलग से मीटर आता है जो मेरे पास नहीं है। जांच से चेक करूँगा, कैसे करना वो आपको ही बता दूंगा। उसके बाद फ्रेंड आपका जो एसएम ट्रांसफार्मर 1% ही खराब था, तो इसको चेक करने का जरूरत नहीं है। इसको चेक करना सीखना है तो मैंने पहले से वीडियो बना के आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद आपका एक कैप्टर, इसको भी चेक करना है, इस पर भी कोई शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए, तो ये बिल्कुल ठीक है। फ्रेंड अगर आपका कैप्टर खराब होता है क्या दिक्कत होता है कि आपको आउटपुट में करंट मारता है। तो कभी भी आपके आउटपुट पिन में हल्का करंट आ रहा है तो आप इसको काट के हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे थोड़े मोड़े एसएमडी कंपोनेंट है, इसको भी चेक कर ले जल्दी से। तो ये डायोड बिल्कुल ठीक है, तो ठीक है बिल्कुल डायोड। उसके बाद यहाँ एक और कैप्टर है, इसको चेक करते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है, इस पर कोई शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए। एक तरफ रीडिंग आ रहा है, एक तरफ रीडिंग नहीं आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद यहाँ जितने भी रजिस्टेंस आपको सबको चेक करना है। तो इसका देखिए इस पर शॉर्टिंग आ रहा है, इसका मैं ओम देखूँ तो फ्रेंड ये बहुत कम ओम का रजिस्टेंस है। तो आपको सभी रजिस्टेंस का वैल्यू देख के उसका रीडिंग चेक करना है, ये भी ठीक है। उसके बाद यहाँ एक रजिस्टेंस है, इसको चेक करते हैं, ये भी ठीक है। तो फ्रेंड कुल मिला के यहाँ सभी कंपोनेंट ठीक है। और फ्रेंड आपका यहाँ एक एसएमडी ट्रांजिस्टर है और देखिए 0 नंबर का रजिस्टेंस रिकॉर्ड है, तो इस सभी को भी आपको चेक करना है। तो ट्रांजिस्टर में कोई भी शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। 0 नंबर का रजिस्टेंस चेक करते हैं, बिल्कुल ठीक है। हाँ जितने भी कंपोनेंट है सभी ठीक है। फ्रेंड अगर आपको एसएमडी रजिस्टेंस का वैल्यू निकालना नहीं आता तो मैंने उस पर वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देखिए, फिर रजिस्टेंस का वैल्यू निकाल के चेक कीजिए। फिर मान लीजिए आपका कोई रजिस्टेंस खराब है, उसका वैल्यू नहीं आ रहा है या कम आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इस रजिस्टेंस को निकाल के नया रजिस्टेंस उतने वैल्यू का लगाना है। आप एसएमडी रजिस्टेंस लगाइए, कोई जरूरी नहीं, आपके पास नॉर्मल रजिस्टेंस भी है तो भी उसको भी लगा सकते हैं। तो अब इसके बाद हमारा फ्रेंड प्राइमरी सेक्शन बिल्कुल ओके हो गया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब सेकेंडरी में आते हैं, सेकेंडरी में ज्यादा कुछ है नहीं, एक यहाँ डायोड आपका है, तो इसको चेक करते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ शॉर्टिंग थोड़ा दिख रहा है, क्यों आया, क्योंकि हमारा कैपेसिटर अगर चार्ज होता है तो थोड़ा देर के लिए शॉर्टिंग देता है, लेकिन लगातार आएगा तो आपका दिक्कत है। तो देखिए यहाँ 470 रीडिंग आ रहा है डायोड पे, जो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये आपका फास्ट रिकवरी डायोड है, आपका डीसी डायोड है। इस पर मैंने वीडियो बना के आप जाके देख सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ कैपेसिटर है, इसको चेक करते हैं। तो देखिए इस पे 523 रीडिंग आ रहा है, इसको पलटते हैं। तो पलटने के बाद रीडिंग नहीं आया, सॉरी शॉर्टिंग क्यों आया, क्योंकि कैपेसिटर आपका चार्ज हो गया था। उसके बाद फ्रेंड यहाँ एक रेजिस्टेंस है, इसको चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ रीडिंग ज़्यादा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरफ चेक करते हैं, तो इस तरफ फ्रेंड शॉर्टिंग आ रहा है, फिर ये रीडिंग आ गया, वही कैपिटल चार्ज है इसलिए आपका ऐसे रीडिंग आता है। उसके बाद फ्रेंड आपको दोनों कैपिटल को चेक करना है। तो देखिए बिल्कुल ठीक है, यहाँ भी एक कैपिटल, इसको भी चेक कर लेते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फ्रेंड आपका यहाँ क्वाइल है, इसको भी चेक करते हैं। तो क्वाइल बिल्कुल ठीक है। तो कुल मिलाकर फ्रेंड इसमें सभी कंपोनेंट ठीक है। और से फ्रेंड ये चार्जर अडेप्टर बिल्कुल ठीक है। अब मान लीजिए फ्रेंड ये चार्जर डेड होता, अब आपने सभी कंपोनेंट को चेक किया जैसे मैंने चेक किया, आपको एक सिंगल कंपोनेंट भी खराब देखने को नहीं मिला, तो हम क्या करें, तो हमारा क्या खराब हो सकता है, तो हमारा आईसी खराब है 100%, और से 100% नहीं होगा 99%, क्योंकि 1% इसका भी चांस होता है, लेकिन ज़्यादातर आपका आईसी ही खराब होगा। तो अब हमें क्या करना है, इस आईसी को चेंज कर देना है, आपका ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड कुछ इस तरह से आपको किसी भी एसएमपीएच चार्जर या अडेप्टर को रिपेयर करना होता है। फ्रेंड इसके अलावा आपको ऑल चार्जर में बहुत सारे कंपोनेंट देखने को मिल सकते हैं, जैसे जेना डायोड, आपका एथी जो आपका ऑक्टोकपलर होता है वो सब भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वो सब भी कंपोनेंट अगर आपको चेक करना नहीं आता तो मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको सिखाया कि सभी कंपोनेंट को कैसे पार्ट बाय पार्ट चेक किया जाता है, तो उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड बस आपको इतना ही करना, सभी कंपोनेंट को पार्ट बाय पार्ट को चेक करना है, आपके सामने फॉल्ट आ जाएगा। फ्रेंड इस ट्रिक से आप 90% चार्जर को रिपेयर कर सकते हैं। 90% मैं क्यों कह रहा हूँ,
क्योंकि फ्रेंड 10% कभी कभी ऐसा भी होता है कि चार्जर में जो कंपोनेंट लगा होता है, जब काम आप उसको लेते हैं, मतलब उसमें लाइन देते तब आपका वो शॉर्टिंग मारता है, खराब होता है। ऐसे आपका चेकिंग में ठीक होता है, तो उस कंडीशन में फ्रेंड हल्का दिमाग लगा के उसको ठीक करना पड़ता है। तो उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप इतना चीज सीख जाते तो आप 90% 95% चार्जर को बहुत आसानी से रिपेयर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड अगर आपको एक छोटी सी वीडियो अच्छी लगी और आपको कुछ लगता है कि मैंने आपको अच्छा और नया सिखाया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।